ये खबर सुन करके आपके भी एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये देश भर में ये एकदम तहलका मचा चुका है खबर। लेकिन हम विस्तार तरीके से हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका असली सच्चाई क्या है, इसका मुख्य सच्चाई क्या है, कि आखिर क्यों जो है प्रेमी ने अपने प्रेमिका का जान ले लिया उसे जयमाल वाले स्टेज पे। जरा सोचिए कि उस लड़की ने जब दूल्हे को माला डालने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पे प्रेमी आ जाता है गमछे से मुंह बांध करके और हाथ में कट्टा ले करके, और उसी समय धाएं धाएं गोलियों की बरसात से उस लड़की को सुला देता है उसी जयमाल के स्टेज पे। जरा सोचिए कि ये घटना इतना तेजी से वायरल हो रहा है। जो ये तस्वीरें हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये वही सब तस्वीरें हैं जो बिहार नंदलाल जो एक मलाह परिवार से आते हैं। काफ़ी वो गरीबी से बिलोंग करते हैं, कमाने खाने वाले वो व्यक्ति होते हैं, और वो जो है एक कर्जे के तौर पे अपना बेटी के शादी के लिए पैसा लिए रहते हैं कि हम अपने बेटी का शादी एकदम अच्छे धूमधाम से करेंगे। और उसमें रिश्तेदार पूरा एकदम आए थे, गांव समाज का सभी लोग उसमें आए थे कि चलिए भाई नंदलाल की बेटी का शादी हो रहा है तो एकदम अच्छे से धूमधाम से किया जाए। रवाइश का भी पड़ाका भी छूट रहा था, लेकिन सब लोग का निगाह था कि कब जो है ये शादी संपन्न हो पाए और अच्छे से धूमधाम से जो है ये शादी बीत पाए। लेकिन लड़की का जो है एकदम प्रेम प्रसंग एकदम एक तरफा चल रहा था। जरा सोचिए कि हमेशा इस तरीके का प्रेम प्रसंग होता है, लेकिन इस तरीके का वारदात अभी कोई सामने नहीं आया था। इतना शादी एकदम बीत पाया, शादी समारोह संपन्न हुआ, लेकिन इस तरीके का जो वारदात हुआ है कभी सामने नहीं खुल करके आया कि भाई एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका का किस तरीके से वो जयमाल पे कैसे गोलियों की धाएं धाएं से सुला देता है मार करके उस लड़की को। तो ये घटना जो है बिहार के बक्सर जिला के चौसा गांव का रहने वाला है। वही नंदलाल की बेटी जो है एक लड़के से, अपने गांव का लड़का कहे जाए या गांव के बगल का लड़का कहे जाए, उस लड़के से एकदम काफ़ी एकदम प्यार करती थी। लेकिन प्यार उसका सफल नहीं हो पाया। प्यार इस वजह से सफल नहीं हो पाया कि कई बार जो है लड़का उसके घर से लड़ाई झगड़ा किया था। उस गांव समाज के लोग भी कह रहे हैं कि इस लड़का जो है हमेशा उस लड़की से लड़ाई झगड़ा करता था। सबके नज़रों निगाहों में बन गया था कि ये लड़का इस लड़की से प्रेम करता है, तो उस पर सब लोग एकदम लड़ाई झगड़े का माहौल किए थे कि इससे शादी नहीं होगा। और शादी नहीं होने का कारण अब ये हो सकता है कि या तो गांव के बगल का लड़का था या तो शायद किसी अन्य अंतरजातीय का लड़का होगा। इस वजह से वो शादी का मैटर रुक गया होगा। लेकिन अब लड़की या लड़की के परिवार वालों को शायद क्या ये पता होगा कि अब ये जो है एकदम खूनखार अपराधी बन के आएगा, उस लड़की को एकदम सरेआम स्टेज के जयमाल के स्टेज पे ही सुला देगा। अब जरा सोचिए कि इस प्रेम कहानी में इतना दिलचस्प नहीं था, लेकिन लड़का एकदम सीरियस ले लेता है कि शादी करेंगे तो इसी लड़की से शादी करेंगे, नहीं तो हम दूसरे लड़की से शादी नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए कि वो लड़का अपने मुंह को बांध करके, ढक करके, नकाब पहन करके उस जयमाल के बगल में ही खड़ा रहता है। उस लड़के पे किसी को नज़र नहीं पड़ती है। शायद सब लोग सोचते होंगे कि ये बाराती से आया है या तो फिर अन्य कोई और भी लड़का होगा, लेकिन उसके हाथों में जो है वही तमंचे होते हैं, वही कांटे होते हैं, वो गोलियों से भरा हुआ तमंचा वो लेकर के आता है। और सोचिए कि उस वक्त जब लड़की अपने दुल्हा को माला पहनाने ही वाली थी, तभी वो लड़का का निगाह पड़ता है कि अरे अब तो मेरा एकदम सरेआम अब जो है प्यार एकदम अब जाने वाला है। तो उसी समय लड़का लड़की के हाथों में गोली मारता है, फिर उधर बैक में पीछे में गोली मारता है। मारने के बाद वो लड़की वहीं स्टेज पे गिर जाती है और लड़का तुरंत वहीं से फरार हो जाता है। लड़का को पकड़ने के लिए तमाम लोग दौड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है लड़का पकड़ में नहीं आता है, वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद सभी लोग लड़की को देखते हैं कि लड़की की क्या स्थिति है, तो सब लोग उठा करके लड़की को वहाँ से ले जाते हैं और सवाल करते हैं कि ये इस तरीके का क्यों घटना हुआ, तुम्हें कौन मारा। तो वो खुलेआम उस लड़के का नाम बताई कि ये जो है दिलबंधुआ ने मुझे मारा है, यही पूरा दिलबंधुआ का नाम है। तो दिलबंधुआ का कहने का मतलब कि वही प्रेमी जिसका नाम दीनबंधुआ है, उस गाँव का लड़के का नाम दीनबंधुआ है। तो लड़की ने पूरी सच्चाई बताई। अब सभी के निगाह में आ गया कि शायद वही लड़का है जो इस लड़की से प्यार करता था। अब उस लड़की को उठा करके सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल से भर्ती कराने के बाद फिर से वो बनारस रेफर हो गई है। अब जरा सोचिए कि उसकी स्थिति जो है एकदम गंभीर बताई जा रही है। तब तक तो सोशल मीडिया पे इतना तेज़ी से एकदम बवाल मच जाता है, रात से ही ये पूरा एकदम सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता है कि हर प्रकार का खबर चलना अब शुरू हो जाता है। लेकिन इस तरीके का खबर जो है बहुत कम सुनने को आता है, सिर्फ केवल मूविया में देखते हैं। लेकिन ये एकदम आंखों देखा हाल, ये घटना कैसे घट जाती है ये सोचने वाली है। और इस खबर से शायद बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जिनको दिल पे ये गुजरी होगी और दिल
पे जो है इस तरीके का चोट पहुंचा होगा कि शायद हम भी इस तरीके का घटना का वारदात ना करें, जो एक लड़की का घर परिवार पूरा समाज से कितना मान मर्यादा या इज्जत प्रतिष्ठा जो है एकदम सरेआम खत्म हो जाता है। शायद इस घटना से बहुत सारे ऐसे प्रेमी जोड़ी को आहत पहुंची होगी कि अब इस तरीके का घटना जो भी करने वाले होंगे शायद नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए कि अब पॉइंट की बात है कि अब उस दूल्हे पे क्या बीतता होगा। जो सेहरा सजाए हुए वो दूल्हा आता है उस मंच पे और सोचता है कि हम अपने उस दुल्हन के मांग में सिंदूर भरेंगे, उसके गले में जो है माला डालेंगे और इसको पुनः एकदम वापस घर ले जाएंगे, एकदम दुल्हन सजा करके और इसके साथ ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन उसका तो पूरा शोहर ही बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। उसके रिश्तेदार भी आए होंगे, काफ़ी सारे बाराती के लोग आए होंगे, एकदम एंजॉय करते होंगे, लेकिन वो सारा का सारा पे एकदम पानी फिर गया। यही है बिहार की घटना जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बाकी आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से ये बिहार के बक्सर जिला के चौसा गाँव का नंदलाल की बेटी के साथ ये घटना हुआ, तो अन्य भी लोगों के साथ इस तरीके से घटना ना घटे। आप लोग से विनम्र है, निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी प्रेमी इस तरीके का जोड़े जो शायद इस तरीके का घटना के बारे में सोचते होंगे कि शायद मेरा प्रेमिका का शादी होगा तो हम भी इस तरीके का घटना का वारदात देंगे, तो शायद आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि अब इस तरीके का घटना बिल्कुल नहीं घटेगा, और घटेगा भी तो शायद अब इसका अंजाम बहुत बड़ा बुरा होगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।